Hello, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Welcome to you to my YouTube channel. So let's start our video. So basically आज की वीडियो में मैं से 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिन पे अगर आप अमल करें तो आप अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हैं, अपनी वैल्यू करवा सकते हैं, सामने वाले को बावर करा सकते हैं कि आप भी कोई चीज़ है, भाई आपकी भी कोई वैल्यू है। और ज़रूरी नहीं आप ये सब सामने वाले इंसान के लिए करें, खुद को आप वैल्यू दें, अपने आप की नज़र में इतने ऊंचाए इतने ऊंचे हो जाएं कि सामने वाला जब देखे तो कहे। चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है लर्न टू से नो। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ना कहना आना चाहिए। लर्न टू से नो मीन कि ना कहना सीखें। भाई ज़रूरी नहीं आप हर बात में हाँ मिलाएं। किसी ने कहा है ये अच्छा, आपने भी अच्छा ही कहना है। किसी ने कहा बुरा है तो बुरा ही कहना है। जो दूसरों की राय है आपने भी वही देनी है। भाई जो देखा देखिए वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ऐसा बिल्कुल ना किया करें। इस सब के चक्कर में आप अपनी ज़ात को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। आपकी कोई पहचान नहीं रहती, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। फिर लोग यही समझते हैं जो हमने कहना है इसने तो भाई हाँ में हाँ मिला देनी है। तो अपने आप को पहले वैल्यू दिया करें। अपनी कोई राय एक बनाए, अपना रास्ता अलग इख्तियार कर लें इस दुनिया से। खुद की एक ऐसी पहचान बने कि दूसरा आपको देखे। कोई अवार्ड या कोई तमगे नहीं मिलेंगे आपको आपकी अच्छाई पे। तो अपने आप को पहले वैल्यू दिया करें, अपनी अलग से राय रखें। हमेशा हाँ में हाँ नहीं मिलानी। किसी ने जो कहना है आपने भी वही नहीं कहना। पहले ख़ुद देखें। कोई आपको फ़ैसला करने का के लिए बिठाया जाता है या किसी के सामने खड़ा किया जाता है तो पहले दोनों रुख देखें कहानी के, फिर आप कोई डिसीजन लें। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अपने माइंड से काम लिया करें, अपनी सोच से, और सबसे बड़ी बात अपने दिल से। जो आपका दिल कहता है वो किया करें। ज़रूरी नहीं आज जो दूसरों ने कहा आपने वही करना है। अपने आप को अहमियत दें, अपनी खुशी देखा करें। और 4 दिन की ज़िंदगी है, चिल मारें, एंजॉय करें, खुश रहा करें। अपने आप को पहले अहमियत दें। जो आपका दिल करे पहले आप वो करें, ठीक है। बाद में दूसरों की राय को एहतराम दिया के देना। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएं, दूसरों के हाथ में अपना रिमोट पकड़ा दें और बस चलते जाएं। जैसे वो घुमाएंगे आपकी चाबी आपने घूम जाना है। तो नहीं ऐसे नहीं आपने करना। अपना रिमोट अपने हैंड में रखना है। आपको पता होना चाहिए मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपने डिसीजंस खुद लें आप। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट। आपको उम्मीद है समझ आई होगी। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब ये आपको पता होना चाहिए आपने इस पॉइंट को कैसे यूज़ करना है। तो ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ओके जी, हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्लियर कट बाउंड्रीज रखें। अपनी हदूदों को वाज़िया और साफ़ रखें। मीन्स के हर किसी को पता हो आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। आपकी ये एक हदूद है। अपनी एक सेपरेट से लाइन बना लें, जैसे ड्रॉ कर लें कि अगर आपको किसी ने टोंट किया है ना, जितनी आपकी बर्दाश्त है उससे ऊपर उसकी बात ना जाए। अगले इंसान को पता हो कि इसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो उसे पता हो कि आपने खामोश नहीं रहना, आपने उससे उसी की टोन में वैसे ही रिस्पॉन्स करना है। तो ठीक है ना। मीन्स के किसी को इतना हक ना दे वो आपकी इंसल्ट करे, आपको टोंट करे, आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक उड़ाए। जब आप अपनी हदूद वाजिया रखेंगे ना, अगले इंसान को अच्छे अल्फाज में समझा देंगे कि नहीं भाई ये बात हुई तो मैंने छोड़ना नहीं है। फिर मैं फिर तय तक जाऊँगा इसकी, और फिर मैं आपको आपकी टोन में रिस्पॉन्स करूँगा। तो सामने वाले की ज़रूरत नहीं होगी आप पे उंगलियाँ उठाए या ताने से। अक्सर लोग ऐसे होते हैं बेचारे मुंह में डालने को आ रहे होते हैं दूसरे लोगों को, और बेचारे कुछ ऐसे ही मासूम होते हैं, आगे आगे लगे रहते हैं। हाय इसने हमें कुछ कह दिया, हाय ये हो गया वो गया। तो मेहरबानी करें खुद पे तरस खाएं, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। आप किसी के गुलाम नहीं। अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया, तो अच्छा सोचा करें। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के दबाव में आने की। कोई किसी को खाने को नहीं देता। अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी का वादा किया, आपको जो मिलना है ना मिलेगा हर हाल में। जो आपके नसीब में हुआ वो अगले के हाथ से में हो गया आएगा। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया था। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो आपके नसीब में होता है ना वो अगर 7 समंदर पार भी हो ना हो के आपके पास ही आएगा। तो लोगों से ना डरा करें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप की कीमत जानें यार, खुद को तवज्जो दें।
खुद को जितनी आप इज़्ज़त देंगे ना, अगला उससे ज़्यादा बढ़ के देगा। अगर आप खुद को ही नहीं वैल्यू देते, खुद की आपकी नज़र में इज़्ज़त ही नहीं है, कोई आपकी बेइज्जती करके जा रहा है, चार बातें सुना के जा रहा है आपके बारे में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाए कि अगला बंदा बात करते हुए सोचे कि अगर इसके बारे में बात की ना तो इसने हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं बाउंड्रीज बनाना, अपनी हदूद कायम रखें। अपनी एक हदूद कायम रख दें कि अगर ये लाइन क्रॉस हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एडवाइस जो है हर रिलेशनशिप में, चाहे आप एक बेटी हैं, एक बहन है, एक माँ है, चाहे कोई बेटा है, बाप है, कुछ भी है, हर रिश्ते में हदूद, इज़्ज़त, एहतराम होना चाहिए। जब बात इज़्ज़त से या एहतराम से ऊपर जाती है तो बदतमीज़ी का लेवल आ जाता है, तो उसको ना खुद क्रॉस करें ना अगले इंसान को करने दें। हमेशा प्यार मोहब्बत से नहीं, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त करवाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है लेस अवेलेबिलिटी, के यानी कि कम अवेलेबल रहे, कम मैसर आए करे। ज़रूरी नहीं है हर जगह पेश लेना, हर किसी के आगे आगे फिरना, हर जगह आना जाना ज़रूरी नहीं होता। अपनी इज़्ज़त बनाए, अपनी वैल्यू बनाए। ज़रूरी नहीं है किसी ने आपको इनवाइट किया, मुंह उठा के चले गए, किसी ने आपको कहा है कि आओ चलते हैं, डेली आप उनके साथ जा रहे हैं, किसी के घर जाते हैं रोज़ाना, तो कोई नहीं एक आध दिन ना जाएं। तो ये छोटे छोटे और पॉइंट्स होते हैं, ये मैनर्स में भी आते हैं और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है इंसान की पर्सनैलिटी में। तो वैसे भी हम जब ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मुयस्सर होती है उसकी कदर नहीं रहती। और ये तो हज़रत अली का भी कौल है कि जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे कम जाया करो। तो अगर आप लोगों को ये होता है ना हमारी कदर नहीं की जाती, हमें वैल्यू नहीं दी जा रही, तो सोचना आप ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे, हर जगह मुयस्सर तो नहीं है, हर जगह अवेलेबल तो नहीं। आप किसी की कॉल आ रही है फ़ौरन से कॉल उठा रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है फ़ौरन से चले जाते हैं। हाँ मदद करें, अच्छे से चलें दूसरे के साथ, लेकिन इतना भी ना कि खुद की ज़ात को पैरों में रौंद दें और अगला इंसान आपको कोई वैल्यू ही ना दे, रिस्पेक्ट ही ना करे आपकी। जो आपके साथ अच्छा लगता है आप भी उसके साथ अच्छा चलें, लेकिन कम अवेलेबल रहा करें। ज़रूरी नहीं हर जगह पेश रहना। कोई फ़ोन आया तो फ़ौरन से टिक करके फ़ोन नहीं उठाना, थोड़ा सब्र कर लें, एक दो बेल बजने लें फिर आप उठाएंगे। मैं इसमें नहीं कह रही कोई एमरजेंसी हो फिर तो अलग बात है। हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स इतने हैं, ये रिलेशनशिप में भी काम आते हैं और वैसे भी आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को ना सोचने का मौका दिया करें ताकि वो आपको भी मिस कर सकें, आपकी उन्हें वैल्यू, उन्हें पता हो यार ये भी कोई इंसान है। जब आप हर वक्त मैसर रहेंगे, अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, डेली जाते हैं, एक घर ले लें और आप वहाँ पे रोज़ाना जाते हैं, तो आपकी क्या रिस्पेक्ट होगी। अब एक दिन बंदा जाता है, उसे मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, वाज ये है। नेक्स्ट डे जाएंगे फिर भी चलो थोड़ी खातिर तवाज़ु हो जाएगी। तीसरे दिन जाएंगे वो पूछ लेंगे चलो चाय। चौथे दिन जाएंगे उन्होंने चाय भी नहीं पूछनी, पानी का गिलास देना। और कसम से छठे ही दिन जाएंगे ना आपको पानी भी नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब ये होता है अब जब आप रोज़ रोज़ किसी की तरफ जाएंगे उन्हें कोई क्यूरियोसिटी रहेगी आपके बारे में, ज़ाहिर उन्हें पता है इसलिए तो रोज़ का आने वाला है, इसके क्या कोई मेहमान थोड़ी है, नॉर्मल फर्ड ही है, डेली आता है, मिलता है, चला जाता है। तो कहने का मतलब यही था, आपको समझ आनी चाहिए। मेरा सिर्फ मिसाल देने का मतलब ये था कि यार रोज़ाना ना कहीं जाया करें, हमेशा हर वक्त किसी के पास अवेलेबल ना रहा करें। कोई आपको मैसेज कर रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है फ़ौरन से आप रिप्लाई दें। कोई अक्सर ये होता है हमें लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं आप हमेशा अवेलेबल रहें। कभी कभी थोड़ा दूर हो जाया करें, जैसे कोई लेट रिप्लाई दे रहा है आप भी 10 मिनट लेट करें, 5 मिनट दे रहा है 5 मिनट लेट करें। तो जैसे आपको कोई इग्नोर करता है उसके साथ सेम ये मेथड अपनाएं, खुद सेट हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।